मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शहर में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। पूरे शहर में माफिया राज हो चुका है। कॉलेज स्टूडेंट्स ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में जा रहे हैं और ड्रग्स की वजह से दिन प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। पूरा शहर इसी चिंता में डूबा हुआ होता है। सभी न्यूज़ चैनल्स पर अब यही खबर होती है। मानो पुलिस प्रशासन अब बेबस सा हो चुका था, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला आवाज़ उठाता तो उसे माफिया द्वारा मार दिया जाता। पूरे शहर में दंगे हो रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पुलिस प्रशासन की मीटिंग चल रही होती है इसी विषय पर, जिसे लेकर सब बहुत चिंता में होते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर ही नहीं होता जो इन माफियाज को रोक सके। फिर उन्हें एक ऑफिसर की याद आती है जिसे कुछ सालों पहले सस्पेंड कर दिया होता है। इस ऑफिसर का नाम होता है राधे, जिसका काम करने का तरीका हटके होता है। वो राधे को बुलाकर सब कुछ बताते हैं और उसे रिजॉइन करने को कहते हैं, लेकिन राधे उनके सामने एक शर्त रखता है कि वो काम अपने ढंग से करेगा, इसी बीच उसे टोका ना जाए। अगले दिन से राधे रिजॉइन करता है और उसे देखकर वहाँ बाकी ऑफिसर और स्टाफ बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि शहर में राधे जैसा क्राइम स्पेशलिस्ट और कोई नहीं था। फिर जब राधे पुलिस स्टेशन से आ रहा होता है, उसे एक लड़का दिखता है जो रो रहा होता है। उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसे वो फेंक कर रोता हुआ अपने घर जाने लगता है। राधे उसे रोकता है और उस लेटर को उठाकर पढ़ता है। उसमें उसने लिखा होता है कि कुछ ड्रग माफियाज उन्हें ज़बरदस्ती ड्रग दे रहे हैं और इसी ड्रग्स के चक्कर में उसके फ्रेंड्स की मौत हो रही है, लेकिन कोई पुलिस वाला उनकी बातें सुन नहीं रहा। राधे उस बच्चे से प्रॉमिस करता है और उसे बताता है कि अगले 20 दिनों के अंदर वो उस माफिया को जेल या जमीन के अंदर गाड़ देंगे, जिससे लड़के के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। फिर राधे उन माफियाज का पता लगाने का काम चालू कर देता है, लेकिन राधे को उस मेन माफिया का पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ अभी भी ड्रग्स का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। अब ये पूरे शहर में फैल चुका था और यहाँ हमें पता चलता है इन सब के पीछे राणा होता है। यही इन सब का मास्टरमाइंड होता है और इसने उन सब लोगों को मार दिया होता है जो इसके खिलाफ थे। राणा इतना मशहूर हो चुका था, उसके बारे में राधे को भी पता चलता है। उसके बाद राधे उसका पीछा करने लगता है। एक दिन राणा एक क्लब में होता है और उसका पीछा करते राधे भी वहां आता है और इसी बीच राधे और राणा की वॉशरूम में ही लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वह राणा के कुछ और लोग वहां आ जाते हैं। वो राधे पर हमला करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं और ये लोग राधे को चाकू से मारने लगते हैं, बट तभी वहाँ और पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और उन्हें देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फैसला करते हैं कि थोड़े दिन शांत रहेंगे। उधर राधे राणा के एक खास आदमी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे राणा की इंफॉर्मेशन लेता है और कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ राणा के अड्डे पर पहुंचता है और उन्हें खूब मारता है, लेकिन उसे राणा वहां नहीं मिलता। तभी राधे को एक कॉल आता है कि राणा और उसके आदमियों ने एक होटल पर हमला करके कुछ लोगों को मारा है। राणा का एक खास आदमी राधे की गिरफ्त में होता है। वो उसे पीटकर राणा कहाँ है पूछ रहा होता है। तभी वो आदमी अपनी जीभ काटने की कोशिश करता है, बट राधे उसे ऐसा करने से रोक लेता है। दूसरी तरफ राधे की बेस्ट फ्रेंड को राणा ने किडनैप कर लिया होता है और राणा राधे के पास मैसेज करके उसे लास्ट वार्निंग देता है कि उनका पीछा छोड़ दे। राणा अब नकली पासपोर्ट के जरिए देश से बाहर जाने का प्लान बना रहा होता है। तभी राधे वहां पहुंचकर उन सबको मारने लगता है, लेकिन इसी बीच वहां से राणा भाग जाता है। अब ये खबर सभी न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। अगले दिन राधे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करता है और उनकी हेल्प मांगता है, जिसके बाद जहां कहीं भी ड्रग्स अब्यूज़ होती हो वो उनकी वीडियो बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन राधे को देने लगते हैं, जिससे राणा को पकड़ने में आसानी हो। जिसके बाद से राधे उन सब ड्रग्स माफिया को धड़ाधड़ पकड़ना शुरू कर देता है, कुछ को लीगल तरीके से और कुछ को इलीगल तरीके से। अब शहर में वापस शांति का माहौल बनने लग गया था, लेकिन अभी भी इनका मास्टरमाइंड राणा राधे के चंगुल से बाहर था। अगली सुबह राणा अपने हेलीकॉप्टर के जरिए भाग रहा होता है, तभी इसकी इन्फॉर्मेशन राधे को मिलती है। राधे अपनी पुलिस कार से वहां पहुंचता है, लेकिन यहाँ राधे एक स्टंट करके सीधा राणा के हेलीकॉप्टर में जाकर गिरता है और वहीं पर उनको मारने लगता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा एक इमारत से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है और सीधा नीचे आकर गिरता है। उनमें से सिर्फ राणा और राधे ही बचता है और इन दोनों की फिर से नीचे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें राधे राणा को वही मारकर फेंक देता है और लास्ट में राणा की एक फ़ोटो खींचकर उसी लड़के को सेंड करता है जिससे राधे ने उस दिन प्रॉमिस किया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।